तो दोस्तों अगर आप सोनीपत में अपने लिए फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हो, चाहे वो दीनदयाल जन आवास योजना की कैटेगरी के हो या फिर जनरल प्लॉटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट हो, रेडी टू मूव हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आज आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मैं आज जो आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं, उसके अंदर आपको 40,000 रुपए गज के भी प्लॉट मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए गज तक के भी प्लॉट्स के ऑप्शन है। आज हम दोस्तों जानेंगे कि कई बार क्या होता है, कस्टमर के पास पैसा भी है, सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, चाहे वो UER 2 की वजह से हो, गूगल के डेटा सेंटर की वजह से हो, NH 334B की वजह से हो, खड़खोदा में मारुति प्लांट की वजह से हो, चाहे वो KMP की वजह से हो या फिर दिल्ली मेट्रो जो रिठाला से नाथुपुर गांव तक जा रही है, तो किसी भी रीजन से हो, सोनीपत के अंदर प्लॉट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों लोगों को ये नहीं पता कि उनके बजट में कहाँ पे प्लॉट उनको मिल सकते हैं, क्या साइजेस उनको प्लॉट के मिलेंगे, इसके अलावा क्या उनकी कनेक्टिविटी मिलेगी, क्या लोकेशन मिलेगी। इसमें लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है कि लोग जाते हैं, सर्च करते हैं। मान लो कि किसी का 50 लाख का बजट है तो वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ वाली देख रहे होते हैं, 1.5 करोड़ वाली देख रहे होते हैं। तो कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है उस चीजों में। तो उन सब की चीजें मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो सोनीपत के अंदर जो फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके बारे में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम से सोनीपत के अंदर जो है वो प्लॉट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो सेल्फ यूज के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। क्योंकि सोनीपत ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज के टाइम में सस्ते रेटों के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल थे, क्योंकि गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, वहां पे प्लॉट्स के रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुके हैं। और सोनीपत के अंदर इसके अलावा जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो डिमांड इस एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का रीजन मारुति का खड़गोदा में जो आ रहा है प्लांट, वो भी हो सकता है। उसके पीछे रीजन रिठाला कुंडली मेट्रो भी हो सकती है, UER 2 भी हो सकता है। इसके अलावा KMP से कनेक्टिविटी हो सकती है, गूगल का डेटा सेंटर उसके पीछे का रीजन हो सकता है। कोई भी रीजन हो दोस्तों, यहाँ पे लोग जो है, सबके पास पैसा है, लेकिन अभी लगाना कहाँ है या उनके बजट में कहाँ उनको प्लॉट मिलेगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जो सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लोग, उनको जो फेस करनी पड़ रही है। तो उसी लिए मैं एक ऐसा ही वीडियो लेके आया हूँ। एक बार फिर पहले भी मैं ऐसी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस बजट के अंदर आपको कहाँ कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट जो है वो 40 लाख रुपए से नीचे नीचे का है, तो 40 लाख रुपए के इन्वेस्टर हैं या 40 लाख रुपए के अंदर अपने लिए रेजिडेंशियल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन मिलेगा, अगर मैं बिल्डर्स की बात करूंगा इस वीडियो में बेसिकली, तो वहां पे जो ऑप्शन मिलेगा सिर्फ TDI सिटी के G ब्लॉक में ऑप्शन मिलेगा, और अंसल सिटी के जो EWS के प्लॉट है 60-60 गज के और 66-66 गज के, उसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बिल्डर्स के सेगमेंट में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो अंसल के प्लॉट्स हैं उनके अंदर अगर आप आज प्लॉट लो, तो आज आप प्लॉट लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन करके रहना भी स्टार्ट कर सकते हो। बसावट उसके आसपास में भी आपको मिल जाएगी। अंसल और TDI दोनों ही कुंडली के अंदर पड़ते हैं, और कुंडली में ही नाथुपुर गांव के अंदर मेट्रो आनी है। तो यहाँ से मेट्रो का डिस्टेंस होगा लगभग 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ कम बजट के अंदर अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट ढूंढ रहे हो, तो यही एकमात्र ऑप्शन आपके लिए आज के टाइम में अवेलेबल है। बाकी गांव के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा। मैं बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। दोनों ही प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, चाहे TDI हो या अंसल, उसके अंदर आपको पेमेंट प्लान जो है वो 8-10 महीने का नहीं मिलेगा, 2 साल का नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको 2 महीने के अंदर पूरी करनी है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, लिमिटेड लोन के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका बजट 40 से लेके 55 लाख रुपए का है, तो उसके अंदर आपको कहाँ कहाँ प्लॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको दो और रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ब्लू डायमंड रेजिडेंसी, जो कि जुरासिक पार्क जो है उसको क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड पे मुरतल ताजपुर रोड के ऊपर है। पहले वनप्रस्था का प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद ब्लू डायमंड रेजिडेंसीज का प्रोजेक्ट आएगा, GT रोड से लगभग 500 से 550 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। वहां पे आपको जो रेट मिलते हैं दोस्तों, 50,000 रुपए गज का रेट मिलता है। लिटिल बिट नेगोशिएबल भी है। इसके अलावा वहाँ पे आपको 100 गज से लेके 180 गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आपका 55 लाख तक का बजट है, तो कहीं ना कहीं आपको 110 गज तक का प्लॉट मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 35-65 का इजी पेमेंट प्लान मिलता है। 35% पेमेंट आपने 1 महीने में देनी है, और 65% पेमेंट आपने ऑन पोजीशन यानी 8 महीने बाद देनी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सभी बेसिक अमेनिटीज मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं दूसरे ऑप्शन की, तो वो टूलिप सिटी का है, जिसके अंदर आपको 40 से लेके 55,000 रुपए गज के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कोई 40,000 रुपए गज वाला कोई प्लॉट ले लोगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए में भी मिल सकता है 100 गज का प्लॉट। अगर आप थोड़ी अच्छी लोकेशन पे लेते हो, तो 110 गज का प्लॉट आपको 50 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टुलिप सिटी की, तो उसके अंदर आपको 2 महीने के अंदर टोटल पेमेंट देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों वो एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको कोई पेमेंट प्लान नहीं मिलेगा, इसलिए 2 महीने में पेमेंट है। बेसिक कम्युनिटीज आपको सारी मिल रही है, गेटेड कम्युनिटी ये दोनों ही रहने वाली है और रेरा सर्टिफाइड दोनों ये प्रोजेक्ट्स हैं। तीसरा दोस्तों, अगर आपका बजट 55 लाख रुपए से लेके 65-70 लाख रुपए का है, तो उसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा गोकुल ग्रीन के नाम से सोनीपत के नेशनल हाईवे 334 के साथ में लगते हुए प्रोजेक्ट के ऊपर, जो नरेला सोनीपत रोड है उसके ऊपर। दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा आपको पीपी ग्रीन सिटी 2 का मिलेगा, जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों इस बजट के अंदर आपको कुछ प्लॉट्स जो है कुंडली के अंदर भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपका बजट 70 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए का है, तो इसके अंदर आपको कुंडली के अंदर कम से कम 10 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। दीनदयाल जन आवास योजना की कैटेगरी के हैं। सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको 2 महीने का पेमेंट प्लान मिलेगा और 96 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं चित्रकूट के नाम से भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आनंदम, वैकुंठ, ब्लॉसम, कोरल, पैराडाइज और जो अंबर पार्क, इस तरह से नाम मिलेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव कंडीशन में है, दीनदयाल जन आवास योजना की कैटेगरी के हैं, गेटेड कम्युनिटी है और चित्रकूट में बसावड़ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कुंडली के अंदर जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट हैं, तो एंट्री करते ही कुंडली के अंदर जो सबसे पहले प्रोजेक्ट हैं ये वही है। इसके बाद बिल्कुल जीटी रोड से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में न्यूली ग्रुप का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली कई लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी किया, वो ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर आपको 78,000 रुपए गज का रेट मिलता है। अगर वहाँ पे 120 गज के आसपास का प्लॉट लेते हो तो आपको 93-94 लाख रुपए का मिल जाएगा। इसके अंदर आज के टाइम में बुकिंग बंद हो चुकी है। अगर दोस्तों आपका बजट 90 लाख रुपए से ऊपर का है, 1 करोड़ 20 लाख तक का बजट है, तो इस बजट के अंदर आपको जो प्लॉट मिलते हैं वो गोदरेज ग्रीन इस्टेट सोनीपत के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा आरओएफ सिटी जो मेन जीटी रोड के ऊपर जुरासिक पार्क के बिल्कुल जब क्रॉस करते हो तो हवाई अड्डा रेस्टोरेंट आप लोगों ने देखा होगा, लेफ्ट साइड पे पड़ेगा अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो। हवाई अड्डा रेस्टोरेंट से जस्ट पहले वाली लैंड जो है वो आरओएफ ग्रुप की है, वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। सेफ्रॉन ग्रैंड सेक्टर 34 के पास में एक प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे 334 बी के पास, जो कि एलडीको मोरमाया प्रोजेक्ट के बाद में है, वहां ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन हीरो होम्स का भी मिल जाएगा, ऑप्शन आपको मैप्स को ग्रीन्स का भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जिन टीडीआई सिटी के अंदर भी कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और अंसल में भी कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। इसके अलावा ओमेक्स सिटी का भी ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ये सभी जो टाउनशिप है ये रेडी टू मूव है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, और जो दीनदयाल की मैंने आपको बताई, उसके अंदर से गोदरेज ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप आज लेके आज प्रॉपर्टी अपनी बनाना चालू कर सकते हो। सैफरन ग्रैंड के अंदर भी यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कंडीशन में मिलेंगे जो दीनदयाल के हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बजट 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक का है, तो कई सारे प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। चाहे मैं बात करूं एल्डिगो अमोर अमाया के अंदर विलास विद प्लॉट आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मनशादी हेरिटेज का प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट की बात करूं तो वन प्रस्था के नाम से प्रोजेक्ट मिल जाता है। पार्क हॉस्पिटल जो है मुरथल बाईपास रोड के उसके ऊपर। तो कई सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए मिल जाते हैं। और जो पुराने मैंने बजट बताए या पुराने जो मैंने पिछले जो प्रोजेक्ट बताए आपको, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं इतने बजट के अंदर। 2 करोड़ तक का अगर आपका बजट है, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का बजट है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का है, तो उसके अंदर तो आपको पूरे सोनीपत के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अपने लिए कोई सोनीपत के अंदर प्लॉट लेना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 50 लाख है और आप चीज देख रहे हो 2 करोड़ की, तो आप जितना मर्जी आपको वो चीज समझ आ जाए, पसंद भी आ जाए, आप सोचोगे हम 2 लोग मिलके ले ले, 3 लोग मिलके ले ले, तो वो टाइमिंग बन ही नहीं पाता है और बिल्डर का माल बिक जाता है या तो। और या अगर 50 लाख का किसी का बजट है और वो ये बोले कि मैं प्रॉपर्टी के देख के थोड़ा बजट भी बढ़ा लूंगा, तो वो भी 50 लाख से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ ही चला जाएगा, डबल ही कर लेगा, 4 गुना नहीं कर पाएगा। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी देखने का क्लाइंट का कोई फायदा नहीं है। उनको प्रॉपर्टी वही देखनी चाहिए जो उनके बजट में हो। इससे उनका टाइम बहुत ज्यादा बचता है, उनको भाग दौड़ ही करनी पड़ती है उन लोगों को। तो अगर सबसे पहले तो आपको बजट देखना चाहिए। दूसरा, आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना है या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी में जाना है जो कि रेडी टू मूव हो। तीसरी रिक्वायरमेंट भी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर सेल्फ यूज करना है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं जी हमने सेल्फ यूज करना है और हमें बिल्कुल लास्ट में कोई प्रॉपर्टी दिला दो या कहीं भी दिला दो, हमें सस्ते रेट चाहिए बस, चाहे सेल्फ यूज करना है। तो सस्ते रेट की बात नहीं है, हर कस्टमर की अपनी अपनी डिमांड होती है। सेल्फ यूज के लिए किसी कस्टमर को कोई प्रॉपर्टी समझ आती है, सेल्फ यूज के लिए किसी कस्टमर को कोई प्रॉपर्टी समझ आती है। वो आपको आपको बजट के अकॉर्डिंगली आके चीज देखनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई भी प्रॉपर्टी सही हो जाती है। सस्ते रेटों के अंदर इन्वेस्टमेंट जब होती है तो डेवलपमेंट जैसे जैसे आती है और बसावट जैसे जैसे होती है तो वहां रेट हमेशा बढ़ते ही हैं। सिंपल एक फैक्ट है या सिंपल एक रूल है किसी भी तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां लैंड सस्ती मिले
और डेवलपमेंट या बसावट आने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचो तो आपको अच्छे रिटर्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप सोनीपत में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो या फिर सेल्फ यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो हर एक बजट के अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप मुझसे आके मिल सकते हैं या आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी भी सजेस्ट कर दूंगा और आपके पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले पहले आपको मैं एक चीज बता दूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी 40,000 वाली लो या फिर 1,20,000 गज वाली या 1.5 लाख रुपए गज वाली, ये सोच के अगर आप प्रॉपर्टी लोगे या इस बहकावे में आके प्रॉपर्टी लोगों की सर साल बाद डबल हो जाएगी, 2 साल बाद डबल हो जाएगी, 3 साल बाद डबल हो जाएगी, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो है जब तक बसावट नहीं आ जाती, डेवलपमेंट नहीं आ जाती, तब तक डबल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मिनिमम 5 से 6 साल आपको डबल करने में वो लगेंगे ही लगेंगे। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।